सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। आरती सुमिरन सेवा कीजे, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव सनकादिक शेष पुकारे, यह आरती भव सागर तारे। राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्ध नवनिधि चेरी जाके। आप हो गुरुदेव दीनपति अगम ज्ञान प्रकाश है। उर नयन के तुम देव वायक, अज्ञतादि में नाश है। यथा निज पद पाइयो हम, आप कृपा पूर है। नमो जीरिच पाल सतगुरु, काल कंठक दूर है। संग सतगुरु देव जी को, महाभागी पाय है। वर्म कर्म अरु सर्म संशय, शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे, पाय नह चो राम को। अहंकित ज्ञान भागो, रंग लागो राम को। गुरु नित गुण गाय परगट, दीन के दयाल है। राम चरण शरण लीनो कियो, मधुर वाणी आपकी है। गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नित्य पथ संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम, अणभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की। काय करूं प्रणाम, सतगुरु को एको। सबद मन कोई लेवे मान, तो
सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसताना, सत बिघन सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सब। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। अत कुंडलियां वेश का अंग लिखित। महाराज वेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे। महाराज वेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। वेश पहर भांडी करी, समझन आई हाथ। खान पान रस भोग सुख, ये ही जानी आत। ये ही जानी आथ, भक्ति को भेद न पायो। 5 25 पकड़ राम, स्वप्ने नहीं गायो। राम चरण वहाँ क्या किया, बया गुणा की साथ। वेश पहर भांडी करी, समझन आई हाथ। महाराज फरमाने की गर्भगृहस्थी को छोड़कर, कपड़े रंगवा कर दीक्षा धारण कर ले। वेश पहन लिया साधु का, वेश पहन लिया संत का, अपने अपने मत का, अपने अपने पंथ का, अपने अपने संप्रदाय का, लेकिन भक्ति करने की समझ नहीं आई। भक्ति का भेद नहीं मिला, भक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से घर को छोड़कर भी, वहाँ जाकर भी क्या किया। खान पान रस भोग सुख, ये ही जानी आत। महाराज में वहाँ जाकर भी खान पान में लगे रहे, रस भोग में लगे रहे। वहाँ जाकर भी यही कार्य किया। ये ही जानी आथ, भक्ति को भेद न पायो। महाराज में भक्ति का भेद नहीं मिला। ऐसे सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिले कि उन्हें ऐसा केवल की भक्ति का भेद प्रदान करें। 5 25 पकड़ राम, स्वप्ने नहीं गायो। बस 5 ही विषयों और 5 प्रकृति के 25 गुणों को सुख प्राप्ति की इच्छा रखी और राम जी के नाम का सुमरण जागृत में तो किया ही नहीं किया, सपने में भी नहीं किया। राम चरण वहाँ क्या किया, बया गुणा की साथ। महाराज में ऐसे वहाँ जाकर जब गर्भगृहस्थी को छोड़ कर गए तो वहाँ जाकर भी आप गुणों के साथ ही लगे रहे। कौन कौन से गुणों के साथ लगे रहे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन दोनों की शुभ अशुभ की क्रियाएं वहाँ जाकर भी करते रहे। वेश पहर भांडी करी, समझन आई हाथ। इसलिए महाराज माने कि इस प्रकार से वेश को पहना और वेश को ऐसे पहनकर लज्जित किया। भांडी करने का क्या मतलब कि जो वेश की मर्यादा है उस मर्यादा को नहीं रखा। इस प्रकार से हाथ घात हृदय कपट, कूर करक मुख बेण। काछ बिटल तृष्णा अटल, चरण चलन दुख देन।
चरण चलन दुख देन धेनु जो बांझ उजारी। धर्म दूध की हानि बान अधर्म की धारी। इष्ट भ्रष्ट ऐसे भगत मिल्या न उपजे चैन। हाथ घात हृदय कपट कूर करक मुख बैण। ऐसे लक्षण बता रहे हैं। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंदर यदि ऐसे लक्षण हैं तो महाराज फरमा रहे कि उनका संग नहीं करना चाहिए। हाथ घात, हृदय कपट, हृदय में कपटता भरी हुई है, बाहर अलग अंदर अलग, और हाथों से घात करते हैं, हाथों से अपकार करते हैं, बुरा करते हैं, अनिष्ट कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, जबकि हाथ मिले हैं अच्छे कर्म को करने के लिए। तो हाथ घात हृदय कपट कूर करक मुख बैण। और महाराज सवारे कि मुख के उनके वचन भी एकदम क्रूर वचन है, क्रोधमय वचन है, कठोर वचन है। काछ बिटल तृष्णा अटल चरण चलन दुख देन। महाराज माने वो काच के बिटल है, यानी शील व्रत का पालन नहीं करते हैं, और तृष्णा अटल है उनके अंदर, स्वार्थ पूर्ति की भावना बहुत ज़्यादा लगी हुई है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की इच्छा बहुत अधिक भरी हुई है। चरण चलन दुख देन। महाराज माने कि वो अपने चरणों से चलते हैं तो सबको दुख देते हुए चलते हैं, जबकि हाथ किसके लिए मिले, शरीर किसके लिए मिला, चरण किसके लिए मिला। चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम। करा सुदत्त कीजिए मुख सु उचरो राम। मुख सो उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजे। इस प्रकार से मिनख जन्म का लाभ प्राप्त करने के लिए सब साधन परमात्मा ने ये प्रदान किए अपने को, लेकिन इन सब का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दुरुपयोग? हाथ घात हृदय कपट कूर करक मुख बैण। काछ बिटल तृष्णा अटल चरण चलन दुख देन। चरण चलन दुख देन धेनु जो बांझ उजारी। किस प्रकार की गाय है? उजाड़ी गाय है, जो सब जगह उजाड़ा ही करती फिरती है। बांझ गाय है जो दूध तो नहीं देती है और सबका उजाड़ा करती हुई आती है। धर्म दूध की हान बान अधर्म की धारी। इस प्रकार से धर्म रूपी दूध तो साधकों को नहीं मिलता उनका संग करने से, और अधर्म की जो है वाणी बोलते हैं। इष्ट भ्रष्ट ऐसे भगत मिल्या न उपजे चैन। मतलब ऐसे कोई वेशधारी इस प्रकार के कोई साधु है, तो ऐसे साधु जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो भी साधक है उनके गट के भीतर चैन उत्पन्न नहीं होता है, सुख उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि दुख ही उत्पन्न होता है, त्रास ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके भाव ही ऐसे हैं। हाथ घात हृदय कपट कूर करक मुख बैण। वेश लिया सु राम का कहे सकल संसार। वेश राम जाने नहीं तो दुहाग तणो श्रृंगार। तो दुहाग तणो श्रृंगार धनी की भगतिन साधे। जगपति कूंदे पूठ जगत को जाय आराधे। राम चरण वैराग तजे खेचे माया भार। वेश लिया सु राम का कहे सकल संसार। महाराज माने कि जो कोई भी वेश धारण कर लेता है, गुलाबी, गेरुआ, भगवा, जो भी अपने अपने मत के पंथ के संप्रदाय के अपना अपना मत पंथ का कोई वेश धारण कर लेता है, तो उससे सब संसार वाले फिर राम जी के जन कहलाने लग जाते हैं, वो राम जी के हो जाते हैं वेश पहन लेने से। तो वेश लिया सु राम का कहे सकल संसार, वो बाजने लग जाते हैं कि देखो ये राम जी महाराज आ गए, ऐसा कहते हैं सब।
वेश राम जाने नहीं तो दुहाग तणो श्रृंगार। अब वो वेशधारी सच्चे राम जी को नहीं जाने, सच्चे राम जी की, सतराम जी की भक्ति को नहीं जाने, उन्हें गटपड़चों का ज्ञान नहीं, गटपड़चों का आनंद नहीं, तो महाराज हमारे उसने श्रृंगार तो कर रखा है लेकिन दुहागन नारी की तरह है, सुहागन नारी की तरह नहीं है। दुहागन कौन है? जिसने अपने पति से दुहाग प्राप्त कर लिया, जिसे पति का सुख नहीं मिलता, ऐसे वो नारी की तरह श्रृंगार तो करके रहती है लेकिन पति का सुख तो मिलता नहीं। इसी प्रकार से वेश धारण करने वाले राम जी का बाने का श्रृंगार तो करके रहते हैं लेकिन उन्हें राम जी का आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें भक्ति का भेद नहीं मिला। तो दुहाग तणो श्रृंगार धनी की भक्ति न साधे। क्यों परमात्मा ने उन्हें दुहाग दिया हुआ है? क्योंकि वो उनकी भक्ति नहीं करते, राम जी की, राम जी के भक्ति की साधना नहीं करते हैं, राम जी के नाम को साधते नहीं है, सुमरन नहीं करते हैं। जगपति कूदे पूठ जगत को जाय आराधे। और किस में लगे रहते हैं? संसार में लगे रहते हैं, शरीर के सुखों में लगे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए तो उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं का उपाय करते हैं और राम जी को पूठ दे देते हैं इन सब कामों में लगकर। राम चरण वैराग तजे खेचे माया भार, वेश लिया सुराम का कहे सकल संसार। सारे संसार वाले तो राम जी के जन कहते हैं ऐसे जनों को, लेकिन वो तो अपने वैराग को छोड़कर माया का भार लिए लिए घूम रहे हैं और पूरा शिष्य शाखा का मैनेजमेंट कर रहे हैं, अनेक प्रकार की संपत्तियों का, ट्रस्टों का, हॉस्पिटलों का, सबका कारोबार संभाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़े कारोबारी हो गए हैं, माया का भार खींच रहे हैं। बीते सोगी चित चपलता विष भोगी मन भंग, काम कुलक्षण विकल बुद्धि मति रोगी रूप संग। मति रोगी रूप संग रंग दूर आशा दुरंगा, हृदय हर्ष हराम ज्ञान गुरु विदेन अंगा। राम विमुख कलु काल के सांगी धर्म उलंग, वित सोगी चित चपलता विष भोगी मन भंग। देखो महाराज कलिकाल में साधुओं की कैसी स्थिति है उसका वर्णन करके बता रहे हैं कि देखो वित्त सोगी, वित्त से हमेशा स्नेह बना कर रखते हैं, वित्त सोगी, वित्त का शौक रखते हैं, वित्त ही चाहिए उनको। जो वित्त लाते हैं, जो धन लेकर आते हैं, ऐसे भक्तों को आदर देते हैं, ऐसे भक्तों को आगे बिठाते हैं, ऐसे भक्तों को पास बिठाते हैं, ऐसे भक्तों के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वित्त सोगी चित्त चपलता, उनके चित्त में चपलता बनी हुई है, चंचलता बनी हुई है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श के भोग चाहिए। विष भोगी मन भंग, उनका मन ऐसा भंग हो रहा है राम जी की भक्ति से, राम जी की भक्ति में मन नहीं लगता, मन शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुखों को भोगने में लग रहा है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने की कलयुग के अंदर साधुओं की स्थिति है। काम कुलक्षण विकल बुद्धि मति रोगी रो कुसंग। महाराज फरमाने उनके अंदर कामना रूपी कुलक्षण है और उनकी बुद्धि के अंदर विकलता है, बुद्धि के अंदर विकार है और मति उनकी रोगी हो रही है। किसके कारण से? कुसंग के कारण से। उन्होंने ऐसे संसारियों का संग किया हुआ है जो उनके लिए भक्ति में बाधक है, कुसंग है। वो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लिए संसारियों का संग कुसंग है। तो ऐसे कुसंग के कारण उनकी मति में रोग लग गया और उनकी बुद्धि विकल हो गई और उनके अंदर कामनाएं कुलक्षण के रूप में कितनी ही जागृत हो गई। तो मति रोगी रूप कुसंग रंग दूर आश दुरंगा। इस प्रकार से उनकी मति में रोग आ गया कुसंग की वजह से और वो राम जी के रंग से दूर हो गए,
और उनकी आश जो है अब दूसरी हो गई। पहले तो वो राम जी की आशा करने के लिए वेश धारण किया था, राम जी की भक्ति करने के लिए वेश धारण किया था, लेकिन अब राम जी की भक्ति तो नहीं करते, स्वार्थ पूर्ति का कार्य करते हैं। आशा ही दूसरे रंग की हो गई अब तो। पहले आशा राम जी की थी, जब वेश धारण किया था तो कहा तो था कि हम राम जी की प्राप्ति के लिए वेश धारण कर रहे हैं, लेकिन अब तो आशा ही दूसरी रंग की हो गई। हृदय हर्ष हराम ज्ञान गुरु विदेन अंगा। महाराज माने कि उनके हृदय में हर्षिता है, किससे? हरामीपणे से। उनको राम जी की भक्ति तो नहीं करनी, शरीर संसार का सुख लेना। तो इस प्रकार से हृदय में हर्षिता संसार के सुखों से होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान गुरु विदेन अंगा, उनके अंग के अंदर ज्ञान रूपी सद्गुरु का भेद प्राप्त नहीं होता, उनके हृदयस्थ नहीं होता है ज्ञान, उनके ज्ञान की गांठ उनके हृदय में नहीं बांध पाते, और वो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। राम विमुख कलु काल के सांगी धर्म उलंग। इस प्रकार से महाराज माने कि उन्हें वेशधारी भी नहीं कहा, उनको क्या कहा? सांगी कहा। सांगी मतलब जो सांग धारण करता है अनेक प्रकार के, बहुरूपिया का। वेशधारी तो फिर भी ऊंचा ओहदा है, लेकिन सांगी का तो कोई भी रूप बना लेता है कभी भी। तो इस प्रकार से कलयुग के अंदर जिसने सांग धारण कर रखा है भक्त का, लेकिन राम जी की भक्ति नहीं करता, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता है, तो राम जी से विमुख रहता है, तो वो आत्म धर्म का उल्लंघन कर रहा है। वित्त सोगी चित चपलता विष भोगी मन भंग। ऐसी स्थिति है कलयुग के अंदर। तन पर खल का भगत का मन कोडी का जीव, छांदे चाले जगत के क्यों परसन हो ये पीव। क्यों परसन हो ये पीव, पीव का सांग लजाया, दुर्बुद्धि कांजर ढोल मार दो ये पुड़ा फुटाया। तन मन बायक साध लछे सो जन सुखी सदैव, तन पर खल का भगत का मन कोड़ी का जीव। महाराज में तन पर खलक तो भगत का, तन पर कपड़ा, तन पर बाना, तन पर वेश तो भगत का धारण कर रखा है, और भगत जी बाजते हो, लेकिन मन कौड़ी का जीव। मन तो कौड़ियों के लिए यानी रुपए पैसों के लिए, जीव तो उसमें लगा हुआ है। तो जब जीव उसमें लगा हुआ है तो ये जीव राम जी में कैसे लगेगा? जब तक कौड़ियों में जीव लगा हुआ है तब तक तो राम जी में लगने वाला नहीं है। जीव तो एक ही है, किधर भी लगा लो, चाहे तो उसे कौड़ी में लगा लो और चाहे उसे कौड़ी से हटाकर राम जी में लगा लो। एक ही तो जीव है, दो तो जीव नहीं है कि दोनों ही जगह लगाए रखेंगे। छांदे चाले जगत के क्यों परसन होए पीव। बात में कि वो तो जगत के सुखों के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, जगत के सुखों का ही उपाय करते हैं। चित्त में चितवन ही जगत के सुखों की है, मन के अंदर मनोकामना ही जगत के सुखों की है, मनोरथ ही जगत के सुखों का है। जब सारी चीज़ें जगत के सुखों की है तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे? क्यों प्रसन्न हो ये पीव, पीव का सांग लजाया। इस प्रकार से वो पतिस्वरूप परमात्मा का इस आत्म सुंदरी ने जो सांग धारण किया है उसको लज्जित कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने तो कृपा करके ऐसा मिनखा दे रूपी वेश इस आत्मा को दिया, और इस आत्मा ने भजन नहीं किया यहाँ आकर, तो इस मिनखा देही को भी देना भी परमात्मा का व्यर्थ हो गया, इसलिए इसे लज्जित कर दिया। तो क्यों प्रसन्न होए पीव, पीव का सांग लजाया, दुर्बुद्धि कांजर ढोर मार बोए पूड़ा फुटाया। जैसे कांजर और ढोल जैसे दुर्बुद्धि होती है वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, इस प्रकार से यहाँ संसार की कामनाओं को लेकर, स्वार्थ पूर्ति को लेकर
कामनाएं करते रहते हैं और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तन पर बायक साध लछे, सो जन सुखी सदैव। तन पर खल का भगत का, मन कोड़ी का जीव। महाराज में तन मन बायक साध लछ, जिनके तन से और मन से और वचनों से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लक्षण प्रकट होते हैं, वो जन सुखी सदैव, वो सदैव सुखी है। क्या लक्षण है? ब्रह्म परचा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाहूं। जाके रंक एक ही राहु, माया से ती करे न भाऊ। जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। यह चहन दर्शा बिना, मति कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन, सब ही फोकट ज्ञान। ऐसे अंग लक्षण जिसके घट के अंदर प्रकट हो जाते हैं, तो वो तन मन बायक साध लच, ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण हैं। सो जन सुखी सदैव, वो हमेशा सुखी रह सकता है, वो हमेशा आनंदित रह सकता है। ऐसे अंग लक्षणों के बिना तो तन पर खल का भगत का, मन कोड़ी का जीव। करोत कुठारो बींगणी, बसोलो अरुष्यार। घाव करे अपने उजन, जो बावे सूधी धार। जो बावे सूधी धार, तास में संशय नाही। ऊंधी सरे न काज, छूछ उल्टी पड़ी जाई। राम चरण यूं धर्म फल, शुद्ध वासना लार। करोत कुठारो बींदणी, बसोलो अरुषार। महाराज अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। किस किस का दृष्टांत दे रहे? करोत का, करवत जो ऐसे चलती है, और कुठार, कुलाड़ी, और बींगणी, हाँ छेद करने की बींगणी। अच्छा, और बसोलो, छोलने का बसोला, और अरुशार, शार, ये सब औजार है खाती के। करोत भी खाती की होती है, और कुठारो खाती का, और बींगणी होल करने की। हाँ, ये सब भी, हाँ, और बसोला छीलने का, और शार भी, ऐसे सब खाती के औजार है। सब औजारों का नाम लिया। तो करोत कुठारो बींगणी, बसोलो अरुषार। घाव करे अपने उजन, जो भावे सुधीदार। महाराज में इनकी जितनी क्षमता होती है, उसके अनुसार लकड़ी के ऊपर ये घाव करते हैं औजार। लेकिन यदि कोई इसे सूधी धार बाता है, चलाता है, इनको, इन औजारों को जिनको चलाना आता है, सूधी धार से चलाता है, तभी जाके अपने सामर्थ्य के अनुसार ये लकड़ी को छीलते हैं, घाव करते हैं। जो बावे सूधी धार, तास में संशय नाही। ऊंधी सरेन काज, छूछ उल्टी पड़ जाए। महाराज में जो सीधी धार से चलाएगा इन सब औजारों को, तो वो काम आपका सही करेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन ऊंधी सरेन काज, छूछ उल्टी पड़ जाए, और किन्हें चलाना नहीं आवे इन औजारों को, और उल्टा सुल्टा कैसे ही चलाए, तो महाराज फरमाने कि वो जो काम है, जो आप राज बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बनेगा, और बिगड़ जाएगा, टूट फूट हो जाएगी, औजार ही टूट जाएगा, और लकड़ी भी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से महाराज हमारे राम चरण यूं धर्म फल, शुद्ध वासना लार। महाराज माने कि इस राम जी की भक्ति के धर्म का फल तभी मिलेगा जब आपके घट के भीतर शुद्ध वासना होगी, शुद्ध इच्छा होगी। स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं, केवल
परम पद प्राप्ति की इच्छा। के सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। इस प्रकार से चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाने की शुद्ध वासना होगी, शुद्ध इच्छा होगी, तभी जाके काम बनेगा। इसके बिना तो उल्टी वासना हो गई तो संसार के अंदर वापस आ जाओगे जन्म मरण में। तो राम चरणियों धर्म फल शुद्ध वासना लार। महाराज में ये बाना जो है जिस प्रकार से खाती के औजार है, औजार की तरह है ये, आपने साधन की तरह है बाना। तो आपने बाना धारण किया है तो इसके लिए भक्ति की इच्छा भी होनी चाहिए शुद्ध तरीके से, तभी जाके काम होगा। जिस प्रकार से औजार तो है लेकिन चलाना नहीं आता तो वो काम बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार से आपने बाना तो धारण किया लेकिन भक्ति नहीं करोगे, भक्ति की इच्छा नहीं है, भक्ति करना आता नहीं, भक्ति की कला सद्गुरु से प्राप्त हुई नहीं, तो वो बाना धारण करना भी व्यर्थ हो गया। करोत कुठारो बींगणी बसोलो अरुषार, शट दर्शन अरु भगत की धर्म धारणा कोई। राम चरण फल तो लहे जो शुद्ध वासना होय, जो शुद्ध वासना होय नहीं कोई उद्यम विचारे। अपनो तन मन अरप जगत की आस निवारे, धर्म आसरे उद्यमी सब भाड़े तीजोय। शट दर्शन अरु भगत की धर्म धारणा कोय। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं और विशेष प्रकार से समझा रहे हैं कि जिसने भक्ति करने के लिए वेश धारण किया है उनको और कोई उद्यम नहीं करना चाहिए, उनको और कोई आरंभ नहीं करना चाहिए, उनको और कोई धंधा नहीं करना चाहिए। साफ साफ कह रखा है इसमें, देखो, शट दर्शन अरु भगत की धर्म धारणा कोई। वो शट दर्शनी है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण है और फिर भगत है। तो उसके धर्म की धारणा क्या है? धारणा बता रहे कि वो धर्म उसने किस प्रकार से धार रखा है। राम चरण फल तोल है जो शुद्ध वासना होई। फल जब ही प्राप्त होगा जब वो शुद्ध इच्छा के साथ, शुद्ध वासना के साथ राम जी की भक्ति करेगा। उसमें किसी प्रकार का भेल नहीं होगा, संसार का, सुखों का। जो शुद्ध वासना हो ये नहीं कोई उद्यम में विचारे। जिसके केवल भक्ति का ही शुद्ध वासना है वो तो कोई उद्यम का विचार ही नहीं करेगा, वो तो कोई धंधा की बात सोचेगा ही नहीं, वो तो कोई कमाई करने की बात करेगा ही नहीं, वो तो कोई दान दक्षिणा की बात करेगा ही नहीं, कोई उद्यम नहीं करेगा। बस वो तो बैठकर टुकड़े मांग कर ला कर खा लेगा और राम राम करेगा, बस इतना ही काम करेगा। और जिसके चाहना है शरीर संसार के सुखों की, वो अनेक प्रकार के उद्यम करेगा, अनेक प्रकार के दाव घाव करेगा, अनेक प्रकार की प्लानिंगें करेगा, अनेक प्रकार के उपक्रम बना लेगा और उसी के अंदर उलझकर रह जाएगा और परम पद प्राप्ति से बहुत दूर हो जाएगा। जो शुद्ध वासना होय नहीं कोई उद्यम विचारे। कोई उद्यम का विचार ही नहीं करे, पर टुकड़े मांग के लाओ और भोजन अपने पेट का भाड़ा दे दो शरीर को और राम राम करो बैठ के, राम राम करो, बस इतना ही काम है। वेशधारी का इतना ही काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। अपनो तन मन अरप जगत की आश निवारे। महाराज फिर अपने तन को और अपने मन को राम जी के समर्पित कर दे। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान हानि लाभ सही। राम 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 कहिए। इस प्रकार से जैसे राम जी रखे उस प्रकार से रहते हुए अपना तन और मन भक्ति करने में अर्पित कर दे। तन से और मन से बिल्कुल सांस और उसास के अंदर राम राम का सुमरण करे और जगत की आस निवारे। संसार से कोई आशा नहीं रखे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। धर्म आसरे उद्यमी सब भाड़े तीजोय। महाराज माने कि देखो, धर्म के नाम पर कोई धंधा कर रहे हैं तो वो सब भाड़ेती हैं, भाड़े के टट्टू है। भाड़ेती मतलब
केवल जो है धर्म के नाम पर धंधे चला रखे उन्होंने, भाड़ा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कथा बाज कर भी पैसा ले रहे, तो भाड़े के टट्टू हैं। वो धर्म में आसरे, वो तो धंधा ही चला रखा उन्होंने, उद्यमी कर रखा, और क्या कर रखा है। धर्म में आसरे उद्यमी सब भाड़े थी जो, उनका कल्याण नहीं होने वाला। छठ दर्शन अरु भगत की धर्म धारणा कोई, भगति धार भाड़े बुसे सो नर मति काहीन। अपनो आनंद बिसर के पर कर्मा पर बीन, पर कर्मा पर बीन दीन सु दगो विचारे। संता सामा सिंग धींग दुनिया के सारे, राम चरण वैराग बिन ए भगता आधीन। भक्ति धार भाड़े भूसे सो नरमति काहीन। महाराज माने कि ऐसे भक्ति को धारण करके, ऐसे बाने को धारण करके, राम जी के बाने को, ऐसे भेष को धारण करके, और भाड़े के लिए भूसता है। भूसने का मतलब कथा बाजता है। भूसे कुत्ता नहीं भूसता, बोलना। भूसना है नहीं, बोलने के लिए कहा महाराज। हाँ, तो भक्तिदार भाड़े भूसे। भाड़े भूसे मतलब बोलेगा तो पहले पैसे ठहराएगा कि आधे पैसे 4.5 लाख अभी दे दो और 4.5 लाख बाद में दे देना, कथा ख़त्म हो उससे पहले दे देना। हाँ, 1 दिन पहले दे देना, बस आधे तो पहले दे दो, एडवांस में बुकिंग करा दो, और फिर आधे जो है ख़त्म होने से, पूर्णाहुति से 1 दिन पहले दे देना। तो इस प्रकार से महाराज हमारे भक्तिदार भाड़े भूसे, जैसे कुत्ते भूसते हैं उसी प्रकार से भूसने के लिए कहा है कि भक्ति को धार कर पैसा लेकर भूस रहे हैं। सो नर मति का हीन, ऐसे नर तो मति के हीन है। क्यों मति के हीन का उनको? अपनो आनंद बिसर के पर कर्मा पर भीण। अरे भाई, तू बैठकर राम राम तो नहीं करता, बैठकर तू राम राम कर, तेरा काम कर, तेरा आनंद ले, आनंद मना। राम जी का नाम सुमरण करके तू आनंद क्यों नहीं ले रहा? अब तू पराये कर्मों के अंदर क्यों प्रवीण हो रहा है? पराया कर्म क्या? ये जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये पैसा तेरा तो नहीं है, और तू इसको साथ लेकर जा भी नहीं सकता, तो क्यों इनके लिए तू अपने कर्मों को बांध रहा है? पर कर्मा प्रवीण, पराये कर्मों के लिए तू प्रवीण हो रहा है। ये पैसा यहीं छूट कर चला जाएगा। पर कर्मा पर बीन दीन सु दगो विचारे, इन कामों में प्रवीण होकर पैसा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वो दीनानाथ परमात्मा से दगा कर रहा है, उनकी भक्ति नहीं कर रहा, उनके नाम का सुमरण नहीं कर रहा, और अन्य कार्यों में लगा हुआ है। संता सामा सींग धींग दुनिया के सारे, मतलब संतों के सामने तो सींग निकालता है, उनसे तो लड़ाई झगड़े करता है, धींग बना रहता है, मोटा बना रहता है, और दुनिया के सहारे रहता है, दुनिया वाले जैसे कहते हैं वैसे करता है। राम चरण वैराग बिन भक्ता आधीन, महाराज माने ऐसे जब तक बुद्धि के ऊपर वैराग जागृत नहीं होगा तब तक हमेशा अभक्तों के अधीन रहेगा, संसारियों के अधीन रहेगा। संसार वाले जैसा कहेंगे वैसा ही करता जाएगा। भक्ति धार भाड़े बुसे सो नरमति काहीण, भूप दास पातिशा के भौम्या भूपति दास। दास दास पर दास की दुनिया माने त्रास, दुनिया माने त्रास जास के द्वार अतीता। मन राखत दिन जाय जन्म ऐसी विधि बीता, हंस भेष तन ऊपरे माही मेली आश। भूप दास पति शाय के भौम्या भूपति दास। महाराज में भूप दास पतिशाह के, भौम्या भूपति दास। दास दास पर दास की दुनिया माने त्रास। महाराज माने कि देखो, राजा
बादशाह, भूम्या और भूपति, ये सब जो है तास दास पर दास की, ये सब भी संतों के दास होते हैं। जिसकी दुनिया भी त्रास मानती है सबकी, लेकिन वो भी संतों के अधीन होते हैं, वो भी संतों को आकर शीश नवाते हैं। दुनिया माने त्रास झांस के द्वार अतीता, हमारा छवारे कि उनके द्वार पर अतीत चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? मन राखत दिन जाय जन्म ऐसी विधि बीता, उनका मन रखने चले जाते हैं और उनका जन्म इसी प्रकार से बीत जाता है। हंस वेश तन ऊपरे माहे में लियास, क्यों चले जाते हैं वहाँ पर? राजा के पास, भूपति के पास, बादशाह के पास, मन में मेली आस लेकर, स्वार्थ पूर्ति की आस लेकर चले जाते हैं। जबकि वो नहीं जावे तो राजा यहाँ आकर उनके चरणों में शीश नवावे, लेकिन वो वहाँ जा रहे थे तो उल्टी रीत हो रही। हाँ, तो हंस वेश तन ऊपरे माहे में लियास, ऊपर से तो हंस का वेश धारण कर रखा है और अंदर में शरीर संसार के सुखों की आस लेकर राजा के पास जा रहे हैं, बादशाह के पास जा रहे हैं, भूम्या के पास जा रहे हैं, भूपति के पास जा रहे हैं। भूपदास पातशाह के भूम्या भूपति दास, उनके दास बने हुए। चाहा चूहड़ी चोरड़ी झांको नीच स्थान, ऊंचा को नीचा करे हरे मान सन्मान, हरे मान सन्मान ज्ञान गुण नेह नसावे, प्रेम नेम आचार उत्तमता रहन न पावे, राम चरण भूखे सदा दयान देवे दान, चाहा चूहड़ी चोरड़ी झांको नीच स्थान। महाराज ने चाहना को चूहड़ी का है, चोरड़ी का है, ये नीचे स्थान की ओर ले जाने वाली है। इसका नीचे ही स्थान है और नीचे की तरफ ही ले जाती है। जिसके गट के भीतर बहुत अधिक चाहना भरी होती है, वो चाहना के वशीभूत होकर जो कार्य नहीं करने चाहिए ऐसे भी कार्य को कर बैठता और अधोगति को प्राप्त हो जाता। तो चाहा चूहड़ी चोरड़ी झांको नीच स्थान, ऊंचा को नीचा करे हरे मान सम्मान। चाहना के वशीभूत होकर ही अच्छे अच्छे साधु संत राजा के द्वार पर पहुंच जाते हैं, बादशाह के द्वार पर पहुंच जाते हैं, भूपति भूम्या के द्वार पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ऊंचे राम जी का बाना धारण किए हुए साधु संतों को वहाँ जाने की कहाँ आवश्यकता है। ऊंचा को नीचा करे हरे मान सम्मान, वो ऊंचे को नीचा कर देती है। चाहना होने की वजह से गए, कुछ चाहना नहीं होती तो क्यों जाते वो? तो उनका मान सम्मान भी नहीं रहता, फिर खत्म हो जाता। हरे मान सम्मान ज्ञान गुण नेह नसावे, उनके ज्ञान का गुण भी नाश को प्राप्त हो जाता है। प्रेम नेम आचार उत्तमता रहन न पावे, इस प्रकार से चाहना होने की वजह से शरीर संसार के सुखों की प्रेम नेम आचार उत्तमता नहीं रह पाती है। राम चरण भूखी सदा दयान देवे दान, ये चाहना हमेशा भूखी रहती है, कोई न कोई चाहना लगी रहती है और इस चाहना के दया नहीं है बिल्कुल भी। चाहा चूहड़ी चोरड़ी झांको नीच स्थान, ओखर में ओखर करे सदा असुचि ढोर, तीरथ गयो तो कहाँ भयो चोरी तजे न चोर, चोरी तजे न चोर ठोर को भेद न जाके, यूं द्विज कामी साध होय नीचा करमता के, लालच आगे ना चले ऊंच पदी को जोर, पोखर में ओखर करे सदा असुचि ढोर। हमारा छुमारे की जो ढोर है, डांडा ढोर, वो असुचि है, उनको
कहाँ सोच करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ गंदगी करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, उनको कोई ऐसी ध्यान नहीं है। तो वे पोखर में यानी तालाब के अंदर ओखर कर देते हैं, मलमूत्र कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो पोखर में ओखर करे सदा असूचि ढोर। इसी प्रकार से महाराज में तीरथ गयो तो कहाँ भयो, चोरी न तजे न चोर। कोई स्वभाव से ही चोर होता है तो भले वो तीर्था कर आए, तीर्थ में चला जाए तो भी वहाँ जाकर भी चोरी करेगा। चोरी तजे न चोर, ठोर को भेद न जाके। महाराज में कि उसको ठोर का उसे कोई भेद नहीं है उसके लिए कि वो कौन से ठोर पर गया। वो तीर्थों में जाकर भी चोरी करेगा जिसका स्वभाव चोरी का पड़ा हुआ है। यूं द्विज कामी साध हो ये नीचा करमता के। इस प्रकार से महाराज तुम्हारे द्विज यानी ब्राह्मण और कामी साध जो होते हैं वो ऐसे ऊंचे होते हुए भी नीचे कर्मों की तरफ ताकते रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। लालच आगे ना चले ऊंच पदी को झोर। महाराज में लालच के आगे उनके ऐसा सुख प्राप्ति की लालच लगा हुआ है, इच्छा लगी हुई है, चाहना लगी हुई है कि वो उनको ऊंच पद पे है, ब्राह्मण पद पे है, साध पद पे, लेकिन वो भूल जाते हैं उस बात को कि मैं देखो ऐसा हूँ, मेरे को शोभा नहीं देता ऐसा कर्म करना, फिर भी वो कर्म कर बैठते हैं लालच के आगे। पोखर में ओखर करे सदा सूची ढोर। साध कुआवे राम का राम भजे कहूँ नाय। छिपा की सेवा करे बसे कड़ाया माय। बसे कड़ाया माय आल की चूंगी भावे। एक मर कल्यो तेल एक के की रोटी आवे। चढ़िया उतार्या लार होए तब काज कारटा जाए। साध कुवावे राम का राम भजे कहूँ नाय। कहलाते तो राम जी के साध हैं, कहलाते तो राम जी के जन हैं। सांग बाना भेष तो राम जी का पहन रखा है, कपड़े रंगा कर तो, लेकिन भक्ति नहीं करते राम जी की। साध कुवावे राम का राम भजे कहूँ नाय। कहीं भी राम जी का भजन नहीं करते। क्या करते फिर? छिपा की सेवा करे बसे कड़ाया माय। बसे कड़ाया माय आल की चूंगी भावे। एक मर कल्यो तेल एक की रोटी आवे। जो इस प्रकार से उनको भोजन प्रसाद ला कर देते हैं उनकी सेवा करते हैं, चाहे भले वो छिपा जाति का ही हो। छिपा की सेवा करे बसे कड़ाया माय। उनका तो चित्त कढ़ाइयों में बसा हुआ है। कौन आज अच्छा कढ़ाई में बना कर ला रहा है, कौन बढ़िया पकौड़ी बना के ला रहा है कढ़ाई में काट कर, गुलाब जामुन, कौन जो है ये सब चीज़ें बना के पकवान लेकर आ रहा है, हाँ, कौन मेथी के लाडू ला रहा है। इस प्रकार से वो तो कढ़ाइयों के अंदर बसे रहते हैं। बसे कढ़ाया माय आल की चूंगी भावे। उन्हें तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आले यानी पूरे तले हुए चीज़ें, हाँ, आल की चूंगी भावे। हाँ, ऐसा आल के हलवे, जो भी चीज़ें अच्छी बनी हुई कढ़ाइयों में हलवे बने हुए। एक मर कल्यो तेल एक की रोटी आवे। इस प्रकार से एक के तेल में तली हुई चीज़ें, एक की रोटी ऐसे आती है। तो चढ़िया उतार्या लार होए अब ताज कारटा जाए। महाराज समाने की जो भी जो है आपने जितना भी जो है सबका ऋण लेकर खाया ये, वो सब आपके लार होगा, वापस चुकाना पड़ेगा। काज कारटा जाए, वापस तुझे इनके यहाँ जाकर सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, साध कुबावे राम का राम भजे कहूँ नाय। तुमने मुफ्त की खाई इनकी, तो वापस अगले जन्म में इनके यहाँ जाकर बेल बनना पड़ेगा, गाड़ोती बेल बनकर इनके यहाँ वापस सेवा करनी पड़ेगी।
मैं को माते भादवे यूं जगत मिल्या बेराग। गीड़ आसवा जेठ में तब सेवक खेचे राग। तब सेवक खेचे राग भगत की व्याकुलताई। मुख को उड़ जाए नूर मिटे मन की मुरडाई। साच बिना स्वामी पणो जाको बड़ो अभाग। मैं को माते भादवे यूं जगत मिल्या बेराग। महाराज हमारे मैं को माते भादवे यूं जगत मिल्या बेराग। भादवे में मैका बहुत होता है। मैका क्या होता है? कोई घास होती है, मैका। मैं को माते भादवे, भादवे के मौसम में, भादवे के महीने में, श्रावण के बाद भादवा जो अभी चल रहा है। हाँ, तो मैं को माते भादवे यूं जगत मिल्या बेराग। गीड़ आसवा जेठ में तब सेवक खेचे राग। गीड़ आसवा जेठ में, जेठ गर्मी पड़ती है, तो गीड़ आसवा जेठ में तब सेवक खेचे राग। तब सेवक खेचे राग भगत की व्याकुलताई। आंसू और गीड़ आते हैं जेठ में, तावड़ा में। गीड़ आसवा जेठ में तब सेवक खेचे राग। तब सेवक खेचे राग भगत की व्याकुलताई। मुख को उड़ जाए नूर मिटे मन की मुरडाई। इतनी गर्मी होती है आसोज में, जेठ में, जेठ में, तो मुख को उड़ जाए नूर मिटे मन की मुरडाई। इतनी गर्मी के अंदर मुख का जो है नूर सब उड़ जाता है और मन के अंदर जितनी भी मुरडाई होती है वो सब भी छूट जाती है। साँच बिना स्वामी पढ़ो जाको बड़ो अभाग। इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि बिना साँच के कोई स्वामी बन गया तो बड़ा अभागी, क्योंकि वो सच्चे राम जी की भक्ति तो नहीं की और बस केवल स्वामी बन गया। तो मैं को माते भादवे यूं जगत मिल्या बेराग। इस प्रकार से भादवे के अंदर मैका नाम की घास उग जाती है अपने आप ही। इसी प्रकार से वो जगत से मिलकर जगत मिल्या वैराग, जगत से मिलकर वैरागी बन रहा है, लेकिन उनको विराग वृत्ति नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अभाग है। घाम गड़या माता फिरे जिशा हरियाई ढोर। सूका सेरा ना करे हरिया खेत का चोर। हरिया खेत का चोर सोर कर सामा आवे। पाय गाय मर याद बाद का सींग अड़ावे। विरक्त लच कहाँ पाइये अलच्छा बरियो ठिगोर। गाम गड़िया माता फिरे जिशा हरियाई ढोर। महाराज फरमा रहे हैं कि जो साधु इस प्रकार से वेश धारण कर कर गाँवों में गलियों में जाते जाते फिरते हैं, किस प्रकार से, जैसे हरियाई ढोर की तरह। हरियाई ढोर क्या होता? उजाड़ी गाय की तरह। क्या करते वहाँ जाकर? सूका सेरा ना करे हरिया खेत का चोर। जो सूखे खेत होते हैं उनके अंदर सेरी नहीं करते, उनके अंदर नहीं घुसते। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन हरिया खेत का चोर, जिसमें कुछ माल लगा हो, जो धनवान हो, उनके घर पे जाते हैं, पैसे वाले के घर पे जाते हैं। हरिया खेत का चोर सोर कर सामा आवे। और उनके तो सामे जाकर मिलते हैं कि भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे। वो नहीं बुला रहे, लेकिन महाराज कहते हैं कि हम आ रहे हैं। पाय गाय मर याद बाद का सींग अड़ावे।
इस प्रकार से अपनी मर्यादा को भंग करके और वो वहाँ चले जाते हैं। विरक्त लक्ष्य कहाँ पाइए, अलच्छा भयो ठिगोर। हमारे उनमें विरक्त के लक्षण तो नहीं है, अलक्षण बने में और ठिगोर है, ठगने जा रहा है गांव गलियों में। किस लिए जा रहा है भाई वहाँ उनके पास, पैसे वालों के पास, उनसे पैसे ऐंठने जा रहा, पैसे लेने जा रहा, ठगने जा रहा, दान दक्षिणा लेने जा रहा। गांव में गड़िया माता फिरे जिशा हरियाई ढोर। इस प्रकार से महाराज माने कि वेश धारण करने के बाद भक्ति तो नहीं करते, ऐसे स्वार्थ पूर्ति के शरीर संसार के सुखों के ही कार्य करते, तो उनको वापस अगले जन्म में वापस उनके सेवक बनकर, गाड़ोती बैल बनकर, पशु ऊँट बनकर, घोड़ा बनकर सारा उनकी सेवा करके वापस चुकाना पड़ता है। और कोई भक्ति करके वेश धारण करने के बाद भक्ति कर ले, भजन कर ले, तो चौथे लोग संतों के देश, रामजनों के देश, परम पद के हमेशा हमेशा के लिए वासी हो जाए। वेश का अंग तो अभी और बड़ा है काफ़ी, और बाकी की ज्ञान चर्चा और कल करेंगे। आज का समय यहीं पूर्ण हो रहा है, तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।